शुरू की जाए शराब की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब पर सियासी पिकअप हाई है। इस बीच जहां एक बार फिर शराबबंदी की मांग उठी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में शराब उत्सव मनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब की दुकानें खुल रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को गंगा जल वाला प्रण याद दिलाया और पूछा है कि आपने अपने कार्यकाल में आखिर शराबबंदी क्यों नहीं की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नई शराब दुकान खोलने के विरोध में शराब महोत्सव मना रही है, जिसके तहत सरकार के फैसले का विरोध किया जा रहा है। जो साय सरकार है वो सिर्फ दारू और भ्रष्टाचार की सरकार है। उनका काम है लोगों को पिलाना और घर में अपनी महिलाओं को पिटवाना। भारतीय जनता पार्टी साय सरकार का शराब महोत्सव है। देखिए किस प्रकार के हमारे भाई के चेहरे में जो खुशी है कि शराब सस्ती है। इनका तिलक लगाकर, माला पहनाकर और इनको तमाम जो शराब में व्यवस्था लगती है वो सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही एक बार फिर छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सत्ता में आने से पहले पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था। पीएम से लेकर सीएम तक सभी ने इस मुद्दे का समर्थन किया था, लेकिन प्रदेश में खुलेआम शराब बिक रही है। जब से ये सरकार बनी है तब से गली मोहल्लों में शराब की बिक्री बढ़ी हुई है। नकली होलोग्राम, पान ठेला में शराब बिक रहा है, गली गली शराब बिक रहा है और किराना दुकानों में शराब बिक रहा है, मिलावटी शराब बिक रहा है, नकली शराब बिक रहा है। ये तो बड़ा दावा करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। प्रधानमंत्री आके तक शराबबंदी को लेकर और शराब को लेकर बड़ा भाषण देते थे। दीपक बैज का कहना है कि सरकार शराब बेचने वालों का साथ दे रही है और प्रदेश में धड़ल्ले से अवैध शराब, नकली शराब बेची जा रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस को उसका कार्यकाल याद दिलाया। ये जो गंगा के द्रोही हैं कांग्रेसी, ये आज तक ये गंगा जी के शराब से मुक्त नहीं हो पाए। इन्होंने हाथ में गंगा जी लेकर कहा था शराबबंदी की बात करेंगे और शराब को अपने आय का सबसे बड़ा साधन बना लिया। और इसी मामले में इनके तात्कालिक आबकारी मंत्री जेल में हैं। तो जरा एक बार दीपक बैज जी अपने पूर्व आबकारी मंत्री जो जेल में उनसे बात कर लें, अपने मुख्यमंत्री से बात कर ले जो अपने ही राजस्व में डाका डालते थे। मुझे लगता है इससे संगठित माफिया नहीं हो सकता कि जो सरकार अपने ही राजस्व में डाका डालती थी शराब के नाम पे और लगातार अवैध शराब और इस सबका बकायदा एक इंडस्ट्री खड़ा करके रखा था। तो मुझे लगता है पहले अपने अंदर झांके और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाएं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब पर सियासत का पिकअप हाई हो गया है। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन कितना असरदार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शराब पर एक तरह से सियासी उत्सव आप मान लीजिए कि ये शुरू हो चुका है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा भी इस मसले को लेकर करेंगे और उसके बाद कुछ अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन फिलहाल शराब पर सियासी उत्सव को लेकर ये बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह साहब हैं, बीजेपी से, स्वागत है। डॉक्टर अजय साहू कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर अजय साहू साहब आपके पास में आना चाह रहा हूं, ऐतराज क्या? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो इसने बिलासपुर के नेहरू चौक पर महिला हुंकार रैली निकाली थी। प्रदेश भर की महिलाओं को वहां पर इकट्ठा किया था और शराबबंदी का संकल्प लिया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है, इनके सरकार में आते ही ये लोग बात तो करते हैं कि हम 67 दुकान बढ़ा रहे हैं। जिन शराब की दुकानों को हमने 5 वर्षों में कम करने का काम किया था, उसको इन्होंने दिखाने के लिए तो 67 दुकानें बढ़ाने की बात कही, लेकिन इन लोगों ने 767 दुकान बढ़ाने का काम किया है। पहले 700 दुकान हुआ करती थी, इन्होंने उन 700 दुकानों में पहले जो अंग्रेजी की शराब थी वहां पर देसी और देसी की दुकानों में अंग्रेजी, यानी एक दुकान में 2 के शराब के काउंटर खोलने का काम किया और उसके अलावा 67 दुकान यानी 1500 दुकान आज जो है वो परोक्ष अपरोक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में चल रही है। जो गांव कम आबादी वाले थे वहां पर हमने 3000 से कम आबादी वाले गांव में शराब दुकानों को बंद किया था। इन्होंने तो छोटे छोटे गांव में शराब दुकान खोलने का काम किया है। इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन उसके अलावा हमारी सरकार में कभी भी नकली होलोग्राम,
नकली शराब नहीं पकड़ाई है, लेकिन आज सरकारी शराब की दुकान से नकली होलोग्राम लगी हुई शराब की बोतलें बरामद हो रही है। मध्य प्रदेश की शराब को ला करके छत्तीसगढ़ की सरकारी चलिए शराब ठीक, दुकानों में रविंद्र सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं, मिलावट करके बेचने का काम ठीक ठीक किया ठीक, जा रहा है। रविंद्र सिंह जी किराना मुस्कुरा रहे हैं। दुकान रविंद्र सिंह जी 5 जवाब, से शराब जब्त हो रही है। साहू साहब सुन लेते हैं। रविंद्र सिंह जी जवाब। ये जल और जेल का मामला है। गंगा जल लेके कसम खाने वाली कांग्रेस और इनके आबकारी मंत्री जेल, और हमको मतलब शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, नकली होलोग्राम। अरे आपके अधिकारी पूरे पकड़ा है नकली होलोग्राम में। कम से कम टीवी चैनल में बैठ के झूठ बोलने की आदत तो मत करिए। उधर आप बाहर करते होंगे जनता के बीच, यहाँ तो सत्य पर आ जाइए, तथ्य पर आ जाइए। दूसरी बात, अभी ये क्या कहते हैं, शराबी लोगों को जाके माला पहना रहे हैं, सियासी उत्सव मना रहे हैं शराब का। इनके भूपेश बघेल जब शराब बंदी नहीं कर सके तो कहते थे यदि कोई शराब पी के आएगा तो औरतों को घर में घुसने नहीं देना चाहिए, और आज ये स्वागत कर रहे हैं। इनका कथनी और करनी का अंतर यही जाने कांग्रेस के लोग। और सबसे बड़ी बात, शराबबंदी आपके घोषणा पत्र में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के में नहीं है। हमने कभी नहीं कहा, आप बता दीजिए हमारे घोषणा पत्र में हो तो। और उसके पहले हम आंशिक रूप से शराबबंदी क्रमबद्ध रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी कर चुके थे। अरे आपने तो वादा किया, वादा करके मुकर गए। कमेटी खेलते रहे, सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी, 5 साल आपने कमेटी खेला, शराबबंदी किया नहीं। 2100 करोड़ का घोटाला हम पर बोलते हो तो कम से कम सोच लो। जिनकी आप गंगा जल की बात कर रहे थे, अब तो वो आपकी पार्टी में और ज्यादा अच्छा जवाब दे देंगे वो। डॉक्टर साहू जवाब प्लीज। देखिए, रवीश जी जो बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। हमने कभी भी शराबबंदी के लिए गंगा जल हाथ में नहीं लिया था, और जिन लोगों ने लिया था वो आज आपकी पार्टी है, उनके वीडियो भी सोशल मीडिया में है। बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस ने कभी लोगों को बरगलाने का काम नहीं किया। जो हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं 2100 करोड़ के शराब घोटाले का, क्या कोई व्यक्ति जेल चला जाए तो ये हो जाता है कि वो गुनाहगार है? ईडी तो चुन चुन करके ऐसे कार्रवाइयां करती है। केवल ईडी की चार्जशीट में नकली होलोग्राम दिखता है। लेकिन डॉक्टर साहू, आप ये मानेंगे कि शराबबंदी ना करने का, शराबबंदी लागू ना करने के फैसले ने आपको नुकसान पहुंचाया है? डॉक्टर साहू, इससे तो आप जी क्या कहा आपने? शराबबंदी ना करने का जो आपका फैसला था, वादा करने के बावजूद, उसने आपको नुकसान तो पहुंचाया है। इससे तो इत्तेफाक रखते हैं ना आप? देखिए, हमने शराबबंदी की बात की थी और हम उस पर आगे बढ़ रहे थे। हमने लगातार 5 वर्षों में शराबबंदी को लेकर के दुकानों को कम करने का काम किया। जन जागरण के माध्यम से हमने शराब का सेवन करने वालों लोगों को जो है जागृत करके उन्हें उसका जो कंजप्शन है उसे कम करने का काम किया। जो छत्तीसगढ़ पूरे देश में गोवा के बाद में शराब के खपत में पहले या दूसरे नंबर में आता था, उसे हमने 18वें नंबर पे लाने का काम किया। ये जो कमेटी की बात कर रहे हैं, 15 वर्षों तक इनकी सरकार इस प्रदेश के अंदर डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में थी। डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रदेश भाजपा की कार्य समिति में संकल्प लिया था कि भले हम चुनाव हार जाए, शराब नहीं बांटेंगे, शराबबंदी करके रहेंगे। लेकिन ठीक है, पब्लिक को आप लेकिन नहीं समझा पाए डॉक्टर साहू। रविंद्र जी जवाब प्लीज। अब रविंद्र जी से जवाब लेंगे प्लीज। रायपुर में पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब न्यू ईयर के समय बटा था, मुझे याद है, यही कांग्रेस के समय। और ये रेवेन्यू की बात करते हैं। अरे सबसे बड़ी बात है, इनको ना डिबेट छोड़ ही देना चाहिए, इसलिए कि इनका तो घोषणा पत्र था, और मैं घोषणा पत्र को कुरान, गीता, बाइबिल सब मानता हूँ, और उसमें इन्होंने लिखा था और उससे मुकर गए, और अभी भी तर्क करने बैठे। आपने कहा था तो आपको वादा पूरा करना था, आपने किया नहीं। मैंने कहा ना, शराब के जो वास्तव में शराब से चलती है सरकार और कांग्रेस, बीच में नहीं बोला साहू जी, बीच में नहीं बोला। 15 लाख का वादा 30 रुपए में पेट्रोल मोदी जी ने किया था 2014 में। वो आपके पार्टी के हैं कि नहीं है? 2 करोड़ नौकरी वो कुरान की शपथ थी कि गीता की शपथ थी? अरे कहाँ चलेगा, नौकरी पे आऊंगा, खतरे में पड़ जाओगे, पीएचडी का घोटाला करके बैठने वाला। ठीक है रविंद्र जी, बोलिए। डॉक्टर साहू प्लीज सुन लीजिए। हाँ रविंद्र जी प्लीज। घोषणा पत्र था, आपने किया नहीं, इसी का नतीजा भी भुगते हैं। केवल कमेटी खेले हैं, कुछ नहीं किया, और उसको बोलते हम शराबबंदी की ओर आगे बढ़ रहे थे। यदि कमेटी खेलना है ना, ऐसे हम 15 साल गुजार देंगे। 5 साल में कुछ किए नहीं है कमेटी, और उसको बोलते हैं आप बहुत एक किए। मुझे याद है भूपेश बघेल जी का, कहते थे शराबबंदी बंद कर दूंगा तो जहरीला शराब बिकेगा, हम लोग मरेंगे। आपको नहीं पता था शराबबंदी की घोषणा के पहले?
और आपके कवासी लखमा जेल में क्यों है? क्या मंगल ग्रह से कोई खनिज लेके आए थे? अवैध काम किए इसलिए जेल में है? इसीलिए जेल में है कि वो शराब का घोटाला के ठीक। मास्टरमाइंड थे। चलिए। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं मेरे अधिकारी ठीक। जहां बोल देते थे मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। 2 जी करोड़ जी पहुंचता था, 2 करोड़। ठीक, है ना? कुमार का ताप बढ़ गया। एक मिनट, एक बड़ी खबर है, उसको लेकर भी मैं आपके रिएक्शन लूंगा। जरा वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। शराब पर जारी सियासत के बीच कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है। नशाखोरी को बीजेपी संरक्षण दे रही है, शराब माफिया खुली धमकियां दे रहे हैं। शराब कोचिए का वीडियो भी जारी किया। मस्तूरी के लिमतरा का वो इसे मामला बता रहे हैं। बिलासपुर से बड़ा अपडेट आपको बता दें, शराब पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने एक पोस्टर भी जारी किया है, एक वीडियो भी जारी किया है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि शराब माफिया धमकी दे रहे हैं। रविंद्र सिंह जी, भूपेश बघेल का आरोप, शराब माफिया अब धमकाने लगे, धमकियां देने लगे खुलेआम। जी जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। यदि हमारे तक सूचना आ रही है तो कोई बचने वाला नहीं। इनके एजाज ढेबर और फलाना ढिकाना जो थे ना, जो बेचते थे, संगठित करते थे, इसीलिए इनके अधिकारी जेल में है। हमारे कौन से अधिकारी जेल में, आप बता दीजिएगा। निश्चित रूप से यदि कहीं गलत होगा, यदि कोई धमकाएगा चमकाएगा तो बचेगा नहीं, ये भी ठीक। तय मैं बता रहा हूं। ठीक, चलिए एक रिएक्शन डॉक्टर साहब, आप भी एक शॉर्ट रिएक्शन फिर जी देखिए, प्लीज। इस प्रदेश के अंदर जब से विष्णु का सुशासन आया है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। रेत माफिया खनिज अधिकारियों को मार रहे हैं। दारू बेचने वाला जो कोचिया है वो वीडियो में कहता है कि चाहे कोई कलेक्टर हो चलिए। या एसपी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो विष्णु के सुशासन में ठीक, हो रहा ठीक, है। ठीक, चलिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं चलिए की इसमें चलिए, वक्त की संलिप्तता है। इतनी कमी, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के